श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार शर्मा। दोस्तों, आज है तारीख 13 फरवरी 2021 और कल 12 फरवरी को 10:30 बजे के करीब आप सभी ने भूकंप के झटके महसूस किए होंगे। तो ज्योतिष के अनुसार हम इस भूकंप का विवेचन करेंगे और इसका अग्रिम क्या फल रहेगा, इसका क्या फलादेश रहेगा हमारे संहिता शास्त्रों के अनुसार और ज्योतिष के दृष्टि से। दोस्तों, कल शुक्रवार था, माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी, सूर्य कुंभ राशि में थे और फाल्गुन संक्रांति थी। गुप्त नवरात्रे भी कल ही प्रारंभ हुए थे। चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में थे। दोस्तों, भूकंप के कारण हमेशा दो ही ग्रह रहते हैं ज्योतिष की दृष्टि से, एक बुध और दूसरा चंद्रमा। इनकी युति से ही प्राय भूकंप आता है। तो जिस समय भूकंप आया था कल, तो उस समय तत्काल में जो है चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में थे। तो जो ये भूकंप इत्यादि जो बड़े उत्पात हैं, उनका निर्धारण संहिता शास्त्र में, ज्योतिष की एक शाखा है, एक स्कंद, एक भाग समझ लीजिए, एक संहिता होती है ज्योतिष का एक भाग। तो उसमें एक कुर्म चक्र होता है जिसमें बड़े उत्पातों का निर्धारण, फलादेश और उनका जो है भविष्यवाणी इत्यादि की जाती है। इसी के आधार पर इसको कुर्म चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कछुए के आकार का होता है और इसमें जो नक्षत्र हैं उनको एक निश्चित स्थान पे रखा जाता है जो फिर बाद में उस स्थान का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि चंद्रमा जो थे वो शतभिषा नक्षत्र में थे और शतभिषा जो नक्षत्र है वो कहाँ आता है, उत्तर की ओर आता है। यानी कि अगर हम भारत का ऊपर इसको ट्राई करेंगे तो ये भारत के जम्मू कश्मीर इत्यादि पे और हिमाचल पे करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों पे आप कुर्म चक्र कहीं पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे हम पूरी भारत की दृष्टि से यहाँ पे फलादेश करेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ की साइड, उत्तर की साइड ये शतभिषा नक्षत्र रहा और जो भूकंप का केंद्र था वो भी तजाकिस्तान, भारत के उत्तर में ही था और ये यहाँ से प्रत्यक्ष होता है और ये प्रमाणिक होता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब ये तो ठीक है कि ये उत्तर की ओर था और ये बिल्कुल ठीक था और इसका जो योजन होता है वो कितने दूर तक रहता है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये किस मंडल का था। दोस्तों, नक्षत्रों को 7 नक्षत्रों को एक मंडल में बनाया जाता है। इस प्रकार से ये 7 चौके 28 यानी कि 4 मंडलों में इनको बांटा जाता है। जो कल भूकंप था वो वरुण मंडल का था। वो कैसे? रेवती, पूर्वाषाढ़ा, आदा, अश्लेषा, मूल, पूर्व भाद्रपद और शतभिषा, ये 7 नक्षत्र हैं, ये वरुण मंडल के नक्षत्र होते हैं। और वरुण मंडल में भूकंप होने के कारण समुद्र और नदी इत्यादि के तट में रहने वाले मनुष्यों के लिए ये कष्टकर होता है, नाश करने वाला होता है, अतिवृष्टि होती है। ये इसके संभावित क्या जो प्रमाणिक जो शास्त्रों में लिखा गया है वो इसका फलादेश आगे होने वाला है। इस प्रकार से अतिवृष्टि होती है। परस्पर द्वेष रहित मनुष्यों में, जिनमें आपस में कोई वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, उनके लिए हानिकारक होता है। ठीक है। और चेदी, कुकुर, किरात, विदेह इत्यादि देशों में रहने वाले मनुष्यों के लिए नाशकर होता है। तो ये जो नाम आप देख पा रहे होंगे ये तत्कालीन नाम है। जैसे चेदी, ये आप जानते होंगे कि आर्यवर्त भारत जो पहले था वो 16 जनपदों में विभक्त था, तो उसमें से एक चेदी भी एक जनपद था। वैसे ही कुकुर जो है, कुकुर नेपाल के लिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुत्तों की पूजा होती है। और किराता जो नियम भी आपने पढ़ी होगी, शायद बहुतों ने सुना भी होगा। किरात एक ऐसी जनजाति थी जो आखेट शिकार करके ही अपना जीवन यापन करती थी। ये प्राय हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल का कुछ हिस्सा, इस एरिया को किरात देश के नाम से जाना जाता था। वेदेह, ये जो वेदेह देश कहा जाता है, ये वर्तमान में बिहार के जो उत्तरी भाग है वहाँ के लिए ये कहा जाता था। और वेदेह जो है, विज्जी एक जनपद था, 16 जनपदों में विज्जी, उसकी भी ये राजधानी थी वेदेह। तो वहाँ के लोगों के लिए रहने के लिए नाशकर होती, मतलब कि कष्टकर होती है, ये नाश करने वाली होती है। अब मैप के जरिए हम और अधिक अच्छे से समझेंगे। तो ये रहा चेदी, वर्तमान में बुंदेलखंड।
देखिए ये भी एक नदी के तट पे है। और दूसरा वैदेही। वैदेही जो ये वर्तमान में बिहार का उत्तरी इलाका, तो ये भी दो नदियों के बीच में है। किस किस के बीच में है? एक है गंडकी और दूसरी है कोसी। और क्या बताया? और बताया उन्होंने कुकुरदेश यानी कि नेपाल। नेपाल का भी, ये नेपाल लगभग, ये नेपाल, ठीक है। नेपाल बिहार का उत्तरी हिस्सा, और ये चेदी वर्तमान में बुंदेलखंड इत्यादि आपका यहाँ पे रहा किरात देश, हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल का ऊपरी जो पश्चिमी हिस्सा है। इन स्थानों में रहने वाले मनुष्यों के लिए कष्टकर होता है, नाशकर होता है। अतिवृष्टि भी कहा, तो अतिवृष्टि के होने के कारण, और कहा कि नदी के तट में रहने वाले, तो प्राय देखा गया है कि जब नेपाल इत्यादि में अधिक बारिश होती है तो यहाँ पे ये इनका नदियों का जलस्तर बहुत बढ़ जाता है और प्राय यहाँ पे बाढ़ आती है। तो संभावित जो आगे भविष्यवाणी है तो ये वो इस प्रकार से है कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ की आशंका है। और बुंदेलखंड इत्यादि, बुंदेलखंड के कुछ ये इलाके में भी नदी के साथ रहने वाले लोगों के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। और किरात देश यानी कि उत्तराखंड में तो आपने सुना ही होगा, 2-3 दिन पहले वहाँ पे एक हिम ग्लेशियर फटने से बहुत तबाही हुई है। तो वहाँ और सचेत रहने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार वहाँ के लिए भी ये अच्छा नहीं है। ये सभी हम